तीसरी चीज है वेस्ट मैनेजमेंट। इसको अवशिष्ट प्रबंधन बोलते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में बोलते हैं वेस्ट मैनेजमेंट। हर क्रॉप का वेस्ट का मैनेजमेंट करना, या हर क्रॉप के वेस्ट से क्या निकल सकता है उस पर काम करना। ये मैंने पिछले कई सालों में किया है, और इसमें मैं आपको बता दूं, हमारा जो अध्ययन है अभी तक का, वो ये कहता है कि जब हम कुदरत को समझने बैठे तो मुझे कुदरत को समझते समझते ये बात भी समझ में आई कि ऊपर वाले ने जो भी इस संसार में रचना की है या इस संसार को बनाते समय बनाया है, उसमें से एक भी सुई की नोक के बराबर भी कोई भी चीज़ फालतू नहीं बनाई। ये मुझे समझ आया जब मैंने कुदरत का अध्ययन किया। हाँ, आपने नहीं किया तो आपको समझ सकता है कि यार ये घास है ज़बरदस्ती की लगी, इसको उखाड़ के फेंको, पर उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी ऊपर वाले ने दी है और किस लिए बनाया, ये बात आपको अध्ययन में नहीं है, आपको नहीं पता, आपके नॉलेज में नहीं है। इसलिए वो आपके लिए घास हो सकती है या कचरा हो सकता है, लेकिन एक सुई की नोक के बराबर भी सृष्टि बनाने वाले ने एक सुई की नोक के बराबर भी कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं बनाई। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर नहीं बनाई तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे खेत में फसल उग रही है उसकी हर चीज़ काम की है। जैसे ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन डिवाइस में अगर आपसे पूछा जाए कि आपके शरीर में जिससे आप चलते हो वो क्या चीज़ है इम्पोर्टेंट, तो आप कहोगे हार्ट से चलते हैं साहब, वो धड़केगा तो बात बनेगी, नहीं धड़केगा तो नहीं बात बनेगी। तो क्या दिमाग इम्पोर्टेंट नहीं है कि जब ये चलेगा तभी तो जो है ना आप आगे बढ़ोगे या नहीं बढ़ोगे? या आंखें इम्पोर्टेंट नहीं है, देखोगे तभी तो आप डिसीजन ले पाओगे? तो कौन सी चीज़ है जो इम्पोर्टेंट नहीं है बताइए आप? अध्ययन करोगे तो पूरा लिखते जाओगे, फिर देखोगे कि अब कुछ नहीं बचा। सारी चीज़ इम्पोर्टेंट है। मतलब कुदरत ने जब आपको बनाया तो एक भी चीज़ उन्होंने नहीं बनाई फालतू कि इधर कुछ भी लटका दिया, इसका कोई काम नहीं है। सोचिए आप ज़रा, मतलब कॉमन सेंस लगाइए, तब हम कुदरत को समझ पाएंगे। तो हर चीज़ सिस्टमेटिक बनाई, पूरा परफेक्ट बनाया कि हाँ यार ये चीज़ यहाँ होना चाहिए थी और यहाँ है। सो ऐसे ही कोई भी चीज़ कुदरत जब पैदा करती है, चाहे वो पेड़ के रूप में, फल के रूप में, अनाज सब्जी के रूप में, उसका हर चीज़ काम का होता है। पर हम क्या मानते हैं कि उसका फल ही हमारे काम का है, और फल को ही हम अपना प्रोडक्शन और इनकम का साधन मानते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे पपीते की फसल है, पपीते में फल जो पपीता आता है उसको हम फसल मानते हैं, लेकिन पपीते के अंदर पपीते का दूध निकलता है, उसको पपाइन बोलते हैं, उससे मेडिसिन बनती है। पपीते के पत्ते से मेडिसिन बनती है, उसके तने और जड़ से मेडिसिन बनती है, हमें पता ही नहीं है। और उसकी पूरी बॉडी में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है। और ऐसा एक पेड़ नहीं है, जितनी फसलें लगाते हैं सबके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब सवाल ये है कि खोजने कौन बैठ रहा है, और जितने लोग इस पे काम कर रहे हैं, जिनको पता है, तो वो इस पे आगे बढ़ रहे हैं। अब कुछ चीज़ों का पता हमें भी लगा अध्ययन करते करते समय। हम हल्दी उगाते हैं पिछले कई वर्षों से, क्योंकि मल्टी लेयर का पार्ट है वो। मल्टी लेयर में एक तो कंद लेयर वाली फसल चाहिए ही चाहिए, चाहे आप अरबी लगाओ, चाहे है ना हल्दी लगाओ, चाहे अदरक लगाओ, चाहे है ना कुछ इस तरह की। तो हल्दी दिस इज़ द गुड, तो हमें वो अच्छा भी लगता है। तो हल्दी जो है ना हम लगाते हैं जब, तो हल्दी में क्या होता है कि हल्दी का कंद बनता है। अब कंद के साथ में उसके पत्ते भी आते हैं, डंठल भी आती है, रूट भी आती हैं, ये सब आता है। हम उसको कचरा समझ के फेंक देते हैं और कंद निकाल के अपना बाज़ार में बेच देते हैं। लेकिन उस कचरे में, उसकी जड़ों में, उसके तने में, उसकी पत्तियों में क्या है, ऊपर वाले ने क्या डाला उसके अंदर, वो गुण पे पता किया तो पता चला हल्दी के पत्ते में तेल होता है, और उस तेल की कीमत 15 से 25 हज़ार रुपये लीटर है भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में। और उससे परफ्यूम बनते हैं, अगरबत्तियां बनती हैं, और दुनिया भर की मेडिसिन और कई जगहों पर वो उपयोग होता है। तो अब ऑयल कैसे निकलेगा? तो ऑयल निकालने के लिए पत्ता जब पीला होता है उसको काट के टुकड़े डाल के पानी में बॉईल कर दीजिए। बॉईल करने के बाद जो वाष्प निकलेगी उससे तेल और पानी दोनों आएगा। तो तेल को अलग सेपरेट कर लीजिए, पानी को अलग सेपरेट कर लीजिए। पानी हो गया वो हल्दी का पानी, तेल हो गया वो हल्दी का तेल। और पत्ते अभी ज्यों के त्यों हैं,
उन पत्तों को उठा के हम कंपोस्ट बना के खाद में यूज़ कर लेते हैं, वापस हल्दी का खाद हल्दी को ही उगाने में यूज़ कर लेते हैं, और जो तेल निकला उस तेल को हम अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर हम डायरेक्टली भी सीधा बेच सकते हैं, है ना। तो एक तो उससे हमारी इनकम हो गई। दूसरा, जो हल्दी का जो पानी निकला, जो तेल के साथ में आया, वो हल्दी का पानी हो गया। और वो हल्दी का पानी एक ऐसा इनोवेशन है जिसके माध्यम से आप क्रांति भी ला सकते हो। हल्दी उगाने वाले किसान अगर इस पर लग जाएं तो मैं दावा कर रहा हूँ उनकी इनकम 4 गुना इधर ही हो जाएगी। उनको कुछ भी खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, ना अलग से एफर्ट डालने की ज़रूरत है। केवल वेस्ट को समझ के उसको समझें कि इसके अंदर क्या चीज़ है। तो हल्दी का पानी कैसा होता है, एक तो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके अंदर, ठीक है, और इतना एसेंशियल होता है, मैं आपको टेस्ट कराऊंगा कि अगर एक बूंद पानी इधर डाल लिया आपने और उस पानी को यूँ यूँ कर लिया तो आपके हाथों से दिन भर बढ़िया खुशबूदार एसेंस आता रहेगा। तो मैंने क्या सोचा कि जो बड़े बड़े शहरों में, इवन सब जगह तो भी गाँव में भी लोग साबुन लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, है ना, अलग अलग तरह के तेल लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, कितना लीपा पोती करते हैं, और उससे बजट भी खर्चा होता है और अल्टीमेटली फ़ायदा नहीं नुकसान ज़्यादा होता है। तो क्यों ना हम नहाते ही समय हल्दी के पानी से ही नहाएं। हम अपनी एक बाल्टी में एक ढक्कन हल्दी का पानी डाल दें और उससे नहा लीजिए आप। तो साथ में शैम्पू, सोडा, साबुन ये सब भी लग गया और पूरी बॉडी एसेंशियल हो गई आपकी। अब आप जिधर पे भी खड़े होंगे वो कहेगा यार कौन सा परफ्यूम डाला है, तो परफ्यूम का भी खर्चा बच गया। अब आ जाओ मेडिसिनली फ़ायदे के ऊपर, ये तो हो गया ऊपर वाला फ़ायदा जो आप खर्चा करते हो उसके बदले में। मेडिसिनली ये फ़ायदा हो गया कि अब आप एंटीबायोटिक बन गए पूरे बाहर से, ठीक है, मतलब आपने सैनिटाइज़र लगा लिया एक जिंदा जागता हुआ, और डेली लगा रहे हैं आप, और लगाने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि आप नहाते ही हैं तो नहा लिया आपने, और परफ्यूम लगाने की अलग ज़रूरत नहीं है। और जब आप ये हल्दी के पानी से नहाओगे तो निखार भी आएगा आपके शरीर पे, है ना। उसके पीछे हम पूरी ज़िंदगी पड़े रहते हैं और आता है नहीं तो इससे ये फ़ायदा भी होगा। और लास्ट में एक और फ़ायदा होगा कि भाई जब हम स्किन पे रोज़ एंटीबायोटिक डालेंगे तो कोई भी इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है, वायरस है, समझ रहे ना, या सर्दी खांसी, इवन कोई भी चीज़ ऐसी जिससे आपके शरीर को नुकसान हो सकता है, वो सब नहीं होएगी। तो कितने सारे फ़ायदे हैं। तो 100 रुपये लीटर में वो पानी हम बेचते हैं और हंसी हंसी से लोग ले जाते हैं, ठीक है। अब आप सोचिए कि हल्दी तो हमारी अभी साइड में रखी है, उससे हमने तेल निकाल लिया 3 से 4 लीटर 1 एकड़ में, और उसकी कीमत होती है 80 से 1 लाख रुपए। और बाकी का जो पानी निकाला, वो पानी जो है ना हमने बेच लिया कम से कम 2 लाख रुपए का, क्योंकि उससे कोई 1-2 लीटर पानी थोड़ी निकलता, तेल निकलता 1 लीटर तो पानी निकलता 1000 लीटर। तो वो हल्दी का पानी हो गया, कुप्पी 5 लीटर भरिए, 500 रुपये दीजिए और अपना नहाते रहिए, अपनी बाथरूम में धर लो, रख लो और एक ढक्कन अपना डाल लो बाल्टी में, ख़त्म। तो ये हल्दी का पानी हो गया। तो ये इनोवेशंस है, ये आइडियाज़ हैं, और इन आइडिया के अलावा ये वेस्ट प्रबंधन है, क्योंकि हमने समझा कि इसके अंदर कुछ है। अगर इसके अंदर कुछ है तो सबके अंदर कुछ ना कुछ है। ऐसे 48 क्रॉप्स पे अभी तक हम वेस्ट मैनेजमेंट पर अपना अध्ययन नक्की कर चुके हैं कि इसके अंदर ये चीज़ है। और आप अगर किसी भी क्रॉप पे काम करते हैं और वो क्रॉप में से 48 क्रॉप में से अगर कोई क्रॉप है तो आप उसका वेस्ट मैनेजमेंट हमसे लेके जाइए और आप उस पर काम करना चालू करिए। ये लिस्ट आपके पास वो मिल जाएगी, वो मिलेगी। ऑयल कैसे बनाते हैं, प्रोसेसिंग वाले पार्ट में आप कुछ सिखाएंगे ना प्रैक्टिकली? वो भी बताएंगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर आपको इसको प्रॉफिटेबल और प्रोफेशनल बनाना है तो रास्ते ये हैं, इन पे चलना पड़ेगा। मैं आपको तय करा रहा हूँ, पूरी बात होने दीजिए थोड़ा और, फिर आप ही करते हैं सवाल। तो ये तो हो गया वेस्ट मैनेजमेंट।